अब लोग होलकों की प्रधानता के कारण होलक नाम से प्रसिद्ध त्योहार को होलिका कहने लगे। लीजिए, बन गई कहानी। कहानी तो गपुड़नी है ना। होला कह दिए, फिर होलिका कह दिए। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, हैं? तुम जो पे कहोगे कह देगी। पॉइंट यहाँ पे देखिए, दंपति चतुर्थी नामक ग्रंथ में 4 प्रधान जातियों के नाम पर 4 प्रधान पर्वों की जातियाँ घोषित करते हुए कहा गया है। श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मण पर्व। देखिए, श्रावणी उपाकर्म। अब ये बताइए, श्रावणी श्रावणी क्या होता है? समन होता है ना, जो श्रवण कल्चर हम कहते हैं। तो वो उपाकर्म ब्राह्मण, ब्राह्मण पर्व हो गया। अरे श्रवण है तो श्रवण का पर्व होगा ना। विजयदशमी क्षत्रिय का। बताइए, विजयदशमी जो है ये क्षत्रियों का पर्व हो गया, विजयदशमी। और ये क्या बोल रहा है? दीपावली वैश्य का पर्व और होली शूद्र का पर्व। और सच्चाई ये है दोस्तों कि ये होली शूद्र का पर्व बता रहा है ये। क्या कह रहा है? होली शूद्र का पर्व। अब आप सोच लीजिए इसी से कि जो औरतें जो स्तूपों पे दीपक जलाती थीं और बाहर फेंक कर आती थीं, वो वास्तव में कहा जा रहा है कि ये लोग सम्यक कल्चर के लोग थे, ये बौद्ध मार्गी लोग थे, ब्राह्मणों के कतई नहीं थे। तभी तो वो मांस परोस रहे हैं ना आगंतुकों को। और 11वीं सदी में चूंकि बौद्ध मार्ग की जगह पे ब्राह्मणवादी हावी हो रहा है, तो लिख रहा है ब्राह्मणों के लिए घी और अन्य चीजें अलग से दी जा रही हैं। अरे कोई जब सदियों से वो रहा होगा, ब्राह्मण धर्म फॉलो करता है, तो वो मांस क्यों खाएगा? वो तो शाकाहारी रहेगा ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी होगी दोस्तों। एक चीज़ और, ये कतई पुराना नहीं हो सकता है, क्योंकि अलबरूनी के समय में ये विजयादशमी की ज़िक्र ही नहीं है। उसने सारे पर्व लिखे हैं, सबका अलग-अलग रूप क्या-क्या चीज़ था, लेकिन विजयादशमी तो कतई नहीं है, रामलीला का कतई ज़िक्र नहीं है उसमें। तो इसलिए भी इनकी ये जो किताब है दंपति चतुर्थी, ये बहुत बाद में लिखा, ये फर्जी बातें हम लोगों के ऊपर थोपी गई है दोस्तों। और आगे देखें। पौराणिक काल में अब ये कहानी बना देंगे कि देखिए अभी हमने बताया ना कि मानव धर्म गृह सूत्र में हम लोग वहाँ पे फाल्गुन पूर्णिमा में फसल उगने पर ये करते थे। तो पौराणिक काल में ना सारा चीज़ चेंज हो गया, बदल गया। ये कहानी ये लोग बताएँगे। फिर आगे देखिए अब क्या ये कहानी बताएँगे। फिर कहेंगे कि अब देखिए भविष्य पुराण में। अब भविष्य पुराण कितना पुराना है दोस्तों? आपको आइडिया है? भविष्य पुराण में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक का ज़िक्र है। अंग्रेजों की बात चल रही है उसमें भविष्य पुराण में। तो वो सोच लीजिए कब लिखा गया है भविष्य पुराण। तो उसमें उन्होंने एक और कहानी घुसेड़ दी है। अब वहाँ से इन लोगों ने होली का पर्व बना दिया। मतलब इससे भी क्लियरफाई होता है कि जो पौराणिक कहानियों से आपने आपका होली का त्योहार मनाने की बात आ रही है, वो अंग्रेजों के समय में बनाई गई है। अब देखिए क्या कहता है भविष्य पुराण में। युधिष्ठिर कह रहा है, हे कृष्ण, हर गांव और शहर में फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उत्सव क्यों होता है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या किया जाता है? तो रिप्लाई सुन लीजिए। कृष्ण कहता है, सतयुग में रघु नामक एक श्रेष्ठ राजा था। एक दिन उसकी प्रजा ने उसके पास जाकर हाहाकार किया और त्राही त्राही कहने लगी। लोगों ने कहा, हमारे घरों में ढूंढा नाम की राक्षसी दिन रात बच्चों को तंग करती है। हमने कई तरीकों से उसे भगाना चाहा, पर वह हमारा पिंड नहीं छोड़ती। प्रजा के ये शब्द सुनकर राजा ने नारद के इस विषय में चर्चा की। नारद ने कहा, हे राजन, आज पूर्णिमा है, अब सर्दी समाप्त हो गई है, प्रातःकाल गर्मी शुरू हो जाएगी। बच्चे लकड़ी की बनी तलवारें लेकर योद्धाओं के समान प्रसन्न होकर चलें। वे सूखी लकड़ियों और उपलों को सहस्त्र एकत्र करें। विधि पूर्वक आग जलाकर रक्षोघ्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करें। अग्नि की परिक्रमा करते हुए हंसे गाएं, जिसके मुंह से जो आए उसका उच्चारण करें। अपनी अपनी भाषा में स्त्री के गुप्तांगवाची शब्दों को बोले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बच्चों को सिखा रहा है भविष्य पुराण कि आग जला लो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद से क्या करो कि एक स्त्री का जो गुप्तांग होते हैं, वैसे शब्द जो है ना खूब बोलो, खूब गाली दो धर धर के अपनी अपनी भाषा में खूब। इसीलिए तो आज भारत में जितनी भी गालियां हैं उसमें से 90 से 95% गालियां स्त्रियों के गुप्तांगों पर बनी हैं। ये भविष्य पुराण शिक्षा देता है। ब्राह्मण धर्म ने ये शिक्षा दिया है हम भारतीयों को कि भैया इस तरह से जो है आपको दिन रात गाली गलौज करना है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है। तभी तो इतनी फूहड़ ढंग की होली मन गई है। आप जाके देखिए, देवर भाभी की होली चल रही है। जो मन करे वो कपड़े की चिंता नहीं, उठा के कैसे लसार रहा है, डाल रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है। बना दिए हैं ये गाली गलौज वाली चीजें। तो ये भविष्य पुराण में अंग्रेजों के समय में लिखकर और लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, इसमें आगे ये लिखते हैं कि ऐसा करने पर राक्षसी भाग गई, तब से यह होलिका नामक पर्व चल पड़ा। और ये कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, जय सिंह कल्पद्रुम में। ये कहानी बताई है भविष्य पुराण ने होलिका की। इसी तरह से और भी बहुत सारी कहानियां हैं।
होलिका नामक राक्षसी से जल्द ही पुराण कालों की दाल गल गई, तो अश्लील शब्दों का उच्चारण करके भगाने का विधान किया गया। शीघ्र ही उसकी पूजा के आदेश दे दिए गए। नारद पुराण ने देखिए क्या लिख दिया। ये लिख रहा है, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका पूजन करना चाहिए। तो अब डेट तय कर दिया गया कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका, ये नारद पुराण में बात आती है। तो दोस्तों, आज आप जो होली मना रहे हो, इन सब का इतिहास जो है पौराणिक है। उससे पहले जिस फॉर्म में था, वो किसी और फॉर्म में था, किसी और का था, और औरतों का पर्व था। वो अपने स्तूपों पे दिए वगैरह दीप जलाती थीं या कुछ भी करती थीं, वो स्त्रियों का पर्व था। ये इन लोगों ने पौराणिक कथाओं में इस तरह से गंदी संधि बनाकर आपके ऊपर थोप दिया है। आप इसको लेकर लपक लिए हैं, अपना इतिहास भूल गए हैं। आप किस लिए मनाते थे? मान लीजिए कोई डेट है, मान लीजिए कि आपके पिताजी का बर्थडे है। आपके पिताजी के बर्थडे आपको मनाना है। अब मान लीजिए कि आप मनाए, 1-2 पीढ़ी और मनाई, फिर कोई तीसरा-चौथा बंदा आया आपके यहाँ, आपके गाँव में रहने लगा। फिर धीरे-धीरे उसका प्रभुत्व बढ़ाया, फिर उसी डेट पर क्या किया उसने, कुछ नौटंकी की, उस डेट पर कुछ और मनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि 2-4 पीढ़ी बीती, तो अब उस डेट पर पूरा गाँव जो है आपके पिताजी का बर्थडे मनाता था, अब किसी और का मन रहा है। फिर 2-400 साल बीतेंगे, अब जो है आप भी मनाने लगे, अपने पिताजी का छोड़कर, अब वो जो नया शुरू किया था उसमें घुस गए, उस दिन वो मना रहे हैं। यही तो हाल हुआ है दोस्तों। डेट आपका है, सभ्यता आपका है, ज़मीन आपकी है, देश आपका है, अब मना किसी और का रहे हैं। आप अपनी सभ्यता कल्चर भूल गए हैं। तो दोस्तों, यही समझना है। ये देखिए, ये नारद फारद पुराण, ये नारद पुराण डिसाइड कर रहा है कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होली का पूजन करना चाहिए। इसका मतलब कि किसी और दिन होली का पूजन होता था क्या? ये डिसाइड कर रहा है, इस दिन करना चाहिए। ये डेट बता रहा है। ये बाद में इन लोगों ने कब्जाया है। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारा आता है कि अब कृष्ण से जो लोग जोड़ देते हैं। जितना-जितना ये बनाएँगे देवी-देवता, सबसे जोड़ना पड़ेगा ना पर्व, तभी तो कमाई होगी ना। तो किसी ने कृष्ण से जोड़ दिया इस घटना को, बता दिए कि भई एक बच्चा था छोटा-सा गोद में, दूध पीता बच्चा, और एक राक्षसी को किसी ने भेजा था कि जा उसको मार दे। तो गई राक्षसी, गई तो उसने कहा कि दो बेटे को दो मुझे, मैं दूध पिलाती हूँ। दे दिया दूध पिलाने के लिए। अब लेके लगी दूध पिलाने, लड़का बड़ा शैतान था, छोटा था, मासूम था, लगा दूध पीने। उतनी हट्टी-कट्टी महिला कि पीते गया, पीते गया। पता नहीं दूध पी रहा था, क्या पी रहा था, पीते-पीते उसका खून पीने शुरू कर दिया। औरत की हालत खराब हो गई उसकी। अब लगी भागने वो छोड़ ही नहीं रहा है। दूध पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पूरा खींच के उसका खून तक पी गया, वो बेचारी मर गई। मर गई तो उसको जला दिए सब। ये कहानियाँ बताई गई है हम लोगों को। और बताते हैं कि उसका पूतना था, अब जब मर गई तो गिर गई नीचे, तो बहुत विशाल थी, तो उसका पूरा बॉडी पार्ट को काट-काट के, और गाँव वालों ने कहा कि चलो इसको जला देते हैं। यार लड़के ने तो उसका पूरा दूध के साथ-साथ खून भी पी लिया। अब क्या करें? पोल खुल जाएगी, चलो-चलो जल्दी से इसको जलाओ। जला दिए सब उसको। उसको ये बताना शुरू कर दिए कि भाई अब ये होलिका हो गई। शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को? एक महिला को तुम लोग मरवा देते हो, कैसी कहानियाँ भी तुम लोग रचते हो यार। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत की जो परंपराएँ हैं, एक मैं जब पढ़ता हूँ, जैनियों की कहानी पढ़ता हूँ, बौद्धों की कहानी पढ़ता हूँ, श्रमण परंपराओं की कहानी पढ़ता हूँ, तो उसमें मुझे इतनी वाहियात चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं कि मतलब किसी किसी को मार दो, काट दो, किसी के साथ अन्याय कर दो, खुशियाँ मनाओ। उनमें फिर भी संवेदना झलकती है। यहाँ पे इतना है हुड़दंग कि देखो, बच्चे से जो है बड़ी महिला का दूध ही पिलवा के मार डालता है, उसको जला देते हैं, उस दिन से होलिका मनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कृष्ण से जुड़ गया कहानी, अब मनाओ तुम लोग भी। कृष्ण जी बचपन में ही किसी दूसरी स्त्री का दूध पी गए थे, खून पी गए थे, उसको जला दिया गया था, इसीलिए होली मनाई जाती है। अब बच्चा जो है मना रहा है, जितने कृष्ण भक्त हैं होली मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? अरे कृष्ण जी ने महिला का मर्डर किया था। मर्डर का तरीका बड़ा गजब है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसलिए मनाओ होली अब। महिला का मर्डर का बनाओ होली। ये हम लोगों को कहानियाँ परोसी गई है। अब दूसरा ये देखिए, राजपूताने के लोग हिरण्यकश्यपु की बहन और प्रहलाद की घटना से इसे जोड़ते हैं। अब राजपूताने के लोग जोड़ते हैं भाई साहब, तो राजपूताने में तो क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उनके यहाँ तो महिलाओं को जलाने की प्रथा है। जोहार की प्रथाएँ देखी गई हैं वहाँ पे। महिलाएँ जो हैं आग में जल जाती थीं, जला दी जाती थीं, या सती के लिए मजबूर होती थी।
क्या होती थी, बहुत सारी कहानियाँ हैं उस पर तो विवाद भी होते रहता है। तो वहाँ के लोगों ने ये मान लिया है कि जो हिरण्यकश्यपु था, उसका जो हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका और उसका एक बेटा था हिरण्यकश्यपु का जिसका नाम प्रहलाद था और हिरण्यकश्यपु दानव था, दैत्य था। तो उसका एक भाई भी था, हिरण्यकशिपु का एक भाई भी था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष की कहानी ये थी कि वो बंदा जो है, एक दिन चारों वेद को ही उठा के अब पृथ्वी जो है लेके घुस गया उसमें, पानी में। अब पुराण के इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार कह के मतलब इनकी कितनी बेइज्जती हो जाए, बहुत बेइज्जती हो जाएगी इतिहासकार शब्द से। पुराणकार के जो मित इतिहासकार लोग हैं, ये लोग लिखते हैं कि विष्णु जी जो है कि अरे धरती पूरी गायब हो गई, वेद ही गायब हो गया। तो अवतार ले लिए, किस चीज का अवतार ले लिए? तो सुअर बन के आए, वो बड़ा अवतार लिया, बड़ा गजब अवतार लेते हैं, सुअर में बन के आ गए। अब बताइए, सुअरों जो सुअर प्रजातियां हैं भारत में, उनको नहीं पता है कि उनके अंदर भी कोई अवतार लेके ईश्वर बना हुआ है, उनको नहीं पता है। इंसानों को जरूर पता है कि हमारा भगवान जो है सुअर का अवतार ले लिया है, मतलब जिसमें हुआ है उनको नहीं पता है। वो बेचारे आज भी हैं, पकड़ के ये लोग काट काट के खा भी जाते हैं, उनको पालते हैं, बेच देते हैं, कई लोग काट काट के खा जाते हैं उनको भी बेचारों को। कहने को तो वो बड़े भगवान के अवतार हैं, अवतार लिए थे इसमें। भाई जैसे बंदर का होता है, हनुमान जी अवतार लिए हैं बंदर में, हनुमान जी किसी बंदर को देखते हैं कुछ लोग प्रणाम करने लगते हैं तुरंत, अरे अरे हनुमान जी क्या है? अरे भैया, तो हनुमान को आप मार के नहीं खाते हो तो सुअर मार के क्यों खा जाते हो जब तुम्हारे देवी देवता हैं तो? ये सुअर तक को भी नहीं छोड़ते ये लोग। तो अब वो बंदा क्या करता है कि सुअर बन के जाता है, पानी में घुसता है, हिरण्याक्ष को मार देता है, मार के जो है नीचे से वेद और इनका जो पृथ्वी है उसको अपने सूंड के ऊपर टांग के लेके आता है। मतलब इतिहासकारों का विज्ञान देखिए, हमारे जो एंशियंट जो ऋषि मुनि लोग थे इनका विज्ञान देखिए। अब एंशियंट तो नहीं थे, मुगल कालीन लोग थे ये। इनका विज्ञान इतना तगड़ा था, इतना ज्ञान विज्ञान इन लोगों के अंदर था कि ये बता रहे हैं कि पृथ्वी को पानी में लेके घुस गया। अब बताइए, पानी पानी के ऊपर रहता है क्या पृथ्वी? या पृथ्वी है पानी कहाँ पे कि जहाँ से धरती को उठा के लेके चला गया? अब ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है, सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम के अंदर तुम जो है पृथ्वी को थोड़ा-सा भी हिला-डुला दोगे, पता नहीं कितना चेंज आ जाएगा वो जो रोटेशन है उसमें। अब वो अपने सूँड पर रख लिया। कितना बड़ा इंसान था वो। अब वेद भी ले रहा है। हैं? तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ बेवकूफ़ों की तरह हम लोगों को पकड़ा दी गई और वो बंदा जो है फिर स्थापित कर दिया लाके, पृथ्वी के ऊपर रख दिया, हैं? उसको पृथ्वी को। ये ज्ञान-बगान बताते हैं कि पृथ्वी गोल है। एक बंदा तो क्या किया, एक फ़ोटो दिखा रहा है। वो फ़ोटो था जिसमें एक लड़की को, बौद्धों की शिल्पकला है, ईरान की है, मध्य प्रदेश की। वहाँ पे क्या होता है कि एक वराह की तरह बनाया गया है और वो बुद्ध की मूर्ति है नीचे और अपने सूंड पर जो है एक औरत को बैठाए हुए है। तो और उसके जो सूंड है ना, उसके ऊपर भी एक छोटा-सा गोल-सा है। तो बोल रहा है कि वो जो छोटा-सा गोल-सा जो है, वो पृथ्वी है और इसीलिए हम 7th सेंचुरी में भी हमारे वराह अवतार थे और हिंदुइज़्म था। ये जो बता रहा था घटना, उसका नाम है गेटसेट। ये सोचिए, ये बंदे जो हैं साइंस पढ़ा रहे हैं पूरे भारतवासियों को। ये बंदे साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ा रहे हैं, वो बंदा ये फ़ोटो दिखा के बता रहा है इसीलिए बड़ा अवतार था, इसीलिए हिंदुइज़्म था। अरे ढपोर संघ, कभी ध्यान से देख लेता उस फ़ोटो को जो ईरान का है, उसमें वो जो औरत को सूंड पे बैठाए हुए बगल में, उसका जो स्तन है, वो भी उस जो पृथ्वी तू दिखा रहा है ना, उससे ज़्यादा बड़ा था उसमें, बगल में ही। कंपेयर कर रहा है तो सही से कंपेयर तो कर लेता। तो ऐसे मूर्ख लोग जो हैं ये आपको वीडियो बना के दिखाते हैं और लोग आ जाते हैं बताने के लिए, अरे सर उसको डिबंक कीजिए, वो बताइए, कह रहा है कि जो हमारे पुराणों में लिखा है वो 7th सेंचुरी में बना हुआ है, इसका मतलब कि 7th सेंचुरी तक भी हमारा हिंदुइज्म था, पुराण था। कर दूंगा, बना दूंगा स्पेशल कोई वीडियो डिबंक करने के लिए। तो वो जो दिखाया जा रहा है वराह का, हिरण्याक्ष का, उसका ही भाई है ये हिरण्यकश्यपु। और ये हिरण्यकश्यपु जो है
दैत्य है। अब जब आप विष्णु पुराण पढ़िएगा तो वहाँ पे घटना बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है इनके बारे में ज़िक्र। बस इतना मिलता है कि इसका बेटा प्रहलाद था, उसको ये सब मारते काटते पीटते थे कि बेटा तू विष्णु की पूजा मत कर, ये कर मत वो कर। तो वो क्या करता है कि लास्ट में जो एक जो कथानक है वो कहता है कि फिर बाप सुधर जाता है। अब बेटा जो है उसके बेटा को अपने मानने लगता है। बाद में नरसिंह अवतार लेके उसके पिता को हत्या कर देता है। हत्या कर देता है तब फिर से ये दैत्यों का राजा बन जाता है। वहाँ पे दूसरी कहानी लिखी हुई है। ये कहानी इसमें नहीं लिखी हुई है। वो दूसरा पुराण पढ़िएगा वहाँ पे कहानी आएगी। क्या आएगी कि होलिका अपनी बहन को बुलाता है और उसको बुलाकर कहता है कि वो कहती है कि मैं इसको लेकर बैठूँगी आग में जलूँगी। निंजा तकनीक देखिए ब्राह्मणों का। मतलब एक बच्चे को जलाना है तो उसको आग में नहीं बैठा सकते। उसकी बुआ को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तू गोद में लेके बैठ जा और उसको वो मिला हुआ है आशीर्वाद कि भाई तू जलेगी नहीं। वो बैठ जाती है, तब वो जल जाती है, वो नहीं जलता है। तो अब क्या है ना कि हमारे लोग जो हैं, उन लोगों को तो इतिहास और मिथिहास में फ़र्क समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया ब्राह्मणों का। अब पकड़ना ज़रूरी भी था, इसलिए पकड़ना ज़रूरी था कि भैया तू डाल तो हम पात-पात। जो कहानी बनाएगा उसी में पटक-पटक के मारेंगे तुझको, ठीक है ना? तो लोगों ने भी पकड़ लिया धर के उस कहानी को। अच्छा बेटा, औरत को जलाएगा? ये कहानी हमें बता रहा है। इनने भी कहानी अपनी शुरू कर दी, ये औरत को जला दिया। हमारे जो को ये और ये चूँकि राजपूताने की घटना है तो पक्का इसने कहीं न कहीं ये लोग मानते हैं तो पक्का इन लोगों ने कहीं न कहीं किसी औरत को पकड़ के उसके साथ या तो कुछ गलत किया होगा, रेप किया होगा, ये किया होगा फिर जला दिए होंगे। किसी को पता ना चले और एक नई कहानी जोड़ दिए होंगे। ये भी खूब मार्केट में चल रहा है। तो एक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया की कहानी है दोस्तों। मेरा कोई ओपिनियन पूछे तो मैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजूँगा, मैं उसमें कोई सबूत खोजूँगा, मैं कोई ट्रैवलर्स का सबूत खोजूँगा, मैं कुछ न कुछ ऑथेंटिक सबूत खोजूँगा जो मुझे नहीं मिलता है। लेकिन इनकी जो कहानी है उसका काट इन लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है कि तू जो कहानी पकड़ाएगा उसका ठीक हम सही जवाब देंगे। ये चीज़ यहाँ पे हुई है। तो इसके बाद से ये जो घटना आती है, इसके बाद से अब क्या है कि महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोग भविष्य पुराण के मुताबिक अब देख लीजिए महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोग भविष्य पुराण कब लिखा गया? अंग्रेजों के समय में। तो अंग्रेजों के समय में महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोगों को ढूँढा राक्षसी वाली बात पकड़ा दिया गया। मतलब कि साफ-साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र और कोंकण पट्टी के लोग हैं, अंग्रेजों के समय में जाने हैं कि भैया होली नाम का कोई पर्व होता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे पर आया था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर साउथ में क्यों नहीं मनाया जाता है होली? तो दोस्तों इसका सबसे सटीक जवाब यही है कि जब हैंसोंग भारत में आए थे ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बुद्धा का जो जन्म डेट है, जो हम लोग मनाते हैं उसके ठीक 6 महीना बाद जो है साउथ वाले मनाते हैं। वो कैलेंडर का अंतर है दोस्तों। बैसाख जो पूर्णिमा होती है, तो वो 6 महीना बाद उधर कर देते हैं ना, कार्तिक पूर्णिमा कर देते हैं साउथ में। एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरा ऑर्डर चेक कर लीजिएगा, तो ठीक 6 महीना बाद कर देते हैं, तो उल्टा मनाते हैं और वो सर्वस्तिवादी लोग थे। तो सर्वस्तिवादी लोग बाकी लोगों से ठीक 6 महीना उल्टा मनाते थे, तो इसीलिए आप देखेंगे कि आज जितना भी त्योहार ब्राह्मणिकल सिस्टम में मनाया जा रहा है, हर त्योहार जो है 2-2 बार मनाया जा रहा है। छठ भी 2 बार मनाते हैं, इनका चैत में भी आ जाएगा और उधर जाड़े में भी आ जाएगा। इधर गर्मी के शुरुआत में आएगा और उधर जाड़े के शुरुआत में आ जाएगा। फिर इसी तरह से जितना रामनवमी इधर भी आ जाएगा इनका, अभी रामनवमी आ जाएगी फिर जो है उधर सॉरी और फिर जो है इनकी रामनवमी उधर आ जाएगी। अभी जो नवरात्र आएगा उसमें आ जाएगी, उसको भी जोड़ लेंगे ये। तो हमेशा ये लोग 2-2 चीज़ मना रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो सर्वस्तिवादी थे, वो जो बौद्धों का जो एक्चुअल कैलेंडर था, उसके ठीक 6 महीना बाद से मनाते थे। तो बौद्धों का कैलेंडर चूँकि ब्राह्मणों ने आज पकड़ के रखा हुआ है, इनका तो अपना कोई कैलेंडर नहीं है, तो ये भी हर चीज़ को 2-2 बार मनाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इसके बाद से इसमें आता है कि वैष्णव लोग कृष्ण के साथ इसका संबंध जोड़ते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन हिंडोले में झूलते हुए कृष्ण का दर्शन करने से व्यक्ति को निसंदेह स्वर्ग को जाता है। ये फर्जी-फर्जी कहानियाँ इसी तरह से जोड़ते चले गए हैं ये लोग। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये तरह-तरह की चीज़ें जो हैं, कहानियाँ हम लोगों को जोड़कर परोसी गई हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि होली जो है ना, इसका अपना कोई इतिहास नहीं है। हम लोगों को पढ़ने से रोक दिया गया था, हमारे पूर्वजों पर इतनी दरिंदगी की गई, हमारे पूर्वजों को हक नहीं था ना पढ़ने का। कान में शीशा पिघला के डाल देते थे इनके वेद सुन लो तो, ये हमें त्योहार मना देते थे। अपने सामने ये खुश होने देख देख सकते थे ये आपको? आपको क्या लगता है?
ये कभी हम लोग कोई खुशियाँ देखते हैं वहाँ पे? कुछ ना देखते हैं ये लोग। ये तो इनको तो वेद सुन लेने पर, पढ़ लेने पर, जीभ काटने और ये करने का अधिकार, ये पानी तक नहीं पीने देते थे। जिन जिन तालाबों में सड़ा हुआ, मरा हुआ पशु-पंछी उसमें पड़ा रहता था, वो तक पानी पीता था, उस तालाब से ये पानी खुद पीते थे और दूसरों को नहीं पीने देते थे। ये त्योहार मना देते थे। तो कोई भी त्योहार दोस्तों गलतफ़हमी मत पालिए, कोई भी त्योहार जो आज ये मना रहे हैं वो हमारा नहीं है। हमारा अगर जो त्योहार है तो घुसिए सन 9th और 10th सेंचुरी से पहले इतिहास खोजिए, वहाँ पे किस रूप में मनाया जाता है, वो आपका त्योहार हो सकता है। सम्यक समण कल्चर का जो त्योहार है, वो आपका हो सकता है पिछले 1000 ईयर्स में जब मुस्लिम शासन काल था, अंग्रेज़ों का शासन काल था और इस बीच में जिसने खिचड़ी पकाई है, तरह-तरह की किताबें लिखी है और उसने उसी बीच में आपको एक फर्जी काल्पनिक चीज़ें पकड़ाकर अपनी जो कहानी जिसको ये इतिहास कहता है पकड़ाया है, वो आपका इतिहास कतई नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको इतिहास जानना है तो बहुत ही गहन रिसर्च से जानें और इन चीज़ों से पीछा छुड़ाएँ। क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी कि आप पिताजी के आपके बर्थडे था लगा वो उसी डेट पर किसी और का कुछ और मनाने और आप भी अपने पिताजी का बर्थडे आज तक मनाते आए थे, अब वो छोड़ के उसका मनाना शुरू कर दिया। बस यही हुआ है दोस्तों। इस चीज़ को पॉइंट को पकड़ लीजिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा।